पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वालों उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख कर्जा मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वह तो इस दुनिया में है ही नहीं। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम की तीनों बेटे उस कर्ज को देने से पीछे हट गए। गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। गंगाराम की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की एकलौती बेटी तक पहुंच गई, तो वह भागी भागी अपने पिता की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने अपने पिता की अर्थी को एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। यह देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वह उसे दे दिए, और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि सेठ, अगर यह सब जेवर बेचकर भी अपना आपका कर्जा पूरा न हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उसने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे यह 2 लाख दिए थे, और वो तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया, और आज हम गंगाराम के रुपए लौटाने आए हैं। तो मुझे खबर मिली कि उनका देहांत हो गया है, इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब यह रुपए मैं किसको दूं। इसलिए मैंने एक खेल खेला ताकि गंगाराम जी के यह 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार और इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने यह भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार कर सकती है, इसलिए 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसे बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इज्जत करती हो। यह सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई दोस्तों, यह बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज़्यादा एक बेटी ही प्यार और इज्जत करती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।